हेलो गाइस, यूके ने 17 मई 2025 से कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट चेंजेस किए हैं। आज हम इस वीडियो में उस बारे में जानेंगे, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूके शो। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, आप लोगों को पता ही है अभी रिसेंटली इतना बड़ा चेंजेस आए हैं इमिग्रेशन में, जिसे वाइट पेपर पॉलिसी जो बताई गई थी वो अभी इम्प्लीमेंट तो नहीं हुई है, बट बहुत ज़्यादा चर्चे में है। लेकिन अभी एक रिसेंटली अपडेट 17 मई को निकाला है यूके गवर्नमेंट में, जिसमें बताया है कि कुछ फाइनेंशियल जो इन्होंने रिक्वायरमेंट्स है उसको अपडेट किया है। तो आज इस वीडियो में हम उस बारे में बात करने वाले हैं, देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अफेक्ट कर सकती हैं अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हैं। तो गाइज, आप लोगों को पता है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा डाल रहे हो तो स्टूडेंट वीज़ा का एक रिक्वायरमेंट होता है जिसमें आपको कुछ प्रूफ दिखाना होता है, फाइनेंशियली प्रूफ, जिसमें आपको बताना होता है कि आप यहाँ पे यूके में आके केपेबल हो, यहाँ की महंगाई को, यहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको लेके। तो अब मैं आपको वो बता दूं कि वो प्राइस है वो थोड़ा सा बढ़ गया है जो पहले यूके में था। अभी का जो प्राइस है इनसाइड ऑफ लंदन, अगर आप लंदन में पढ़ाई करने आ रहे हो तो वो आपको ऑलमोस्ट 1483 पाउंड्स पर मंथ, और ये 9 महीने के लिए दिखाना होता है। और ये 9 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन के 13,347 पाउंड्स आपके अकाउंट में आपको दिखाने होंगे अगर आप लंदन में पढ़ने आ रहे हैं स्पेसिफिकली। और अगर आप आउटसाइड ऑफ लंदन प्लान करते हैं तो आपको उसमें थोड़े पैसे कम दिखाने हैं, जिसका जो अमाउंट है वो है 1136, और वो भी आपको 9 महीने के लिए दिखाने पड़ेंगे। तो 9 महीने के लिए उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करके बताऊं तो आपको 10,224 पाउंड्स दिखाने पड़ेंगे। और ये जो होते हैं ये आपको 28 दिन तक अपने बैंक अकाउंट में रखने पड़ते हैं। मैच्योरिटी जो होती है उसकी मैच्योरिटी 28 डेज पीरियड होती है, और ये बढ़ा के इन्होंने थोड़ी प्राइस बढ़ा दिया है। बट गाइस, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर आपको एक यूके आने का प्लान कर रहे हो तो आपका जो बजट है वो थोड़ा सा हाई जाने वाला है अब, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और आप देख रहे हो कि कैसे इमिग्रेशन पे कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बहुत लोगों के क्वेश्चन ये भी आते हैं कि भाई अगर मैंने 28 दिन के बाद मेरा वीज़ा आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपने वीज़ा आ गया, तो क्या उस केस में वो आप पैसे निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? देखो, आप उसके बाद अगर आपका वीज़ा आ गया है तो आप पैसे निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेशन ये दूंगा, मैं अपनी एडवाइस ये दूंगा कि पैसे मत निकालो। क्योंकि क्या होता है कि आप पैसे निकाल लोगे, जब आप यूके पहुंचते हो तो कई बार जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं वो भी पूछते हैं कि भाई अपना मेरे को बैंक बैलेंस दिखाओ, और आपने जो ये प्रूफ दिखाया है स्टेटमेंट वो आपके बैंक में है या नहीं है। तो ये मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो मेरे को बताया था किसी ने कि भाई ये हुआ है उसके साथ। तो मेक श्योर करना गाइस कि आप वो पैसे ना खर्च करो, वो अपने अकाउंट में रखो जब तक आप यूके एंटर नहीं हो जाते। एंटर करने के बाद इमिग्रेशन जैसी क्रॉस कर ली तब आप उस पैसे को जिसको भी देने हैं दे दो, या जहाँ से भी आपने अरेंज किए हैं उसको वो कर दो, क्योंकि उससे पहले बिल्कुल मत छेड़ना। लेकिन हाँ, ये एक बड़ा अपडेट है कि अब प्राइस जो है वो बढ़ चुका है, तो प्लीज़ उस हिसाब से प्लान करना। जो भी आप अपना बजट बना रहे हो तो उस बजट में ये भी फीस है जो इंक्लूड कर लेना। अब मैं बात करूँगा विजिटर वीज़ा के लिए। अगर आप यूके में विजिटर वीज़ा लेके आ रहे हो, अगर आप किसी से मिलने आ रहे हो फैमिली फ्रेंड से, तो आप लोगों को कोई ऐसी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती नहीं है जो आपको दिखानी होती है, बट आपको अपना एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे जो होते हैं वो दिखाने पड़ते हैं, जैसे जो आप वहाँ पे जाके अपने खर्चे खुद सारे मैनेज कर पाओ, और वहाँ पे जाके ये ना बोलो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा। तो इसलिए ये लोग आपसे पहले ही आपका जो स्टेटमेंट होता है, बैंक स्टेटमेंट, ये लोग चेक करते हैं, या आपका आईटीआर चेक करते हैं, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन इस केस में भी इन्होंने, अभी मैं आपको बताऊं, अगर आप 3 से 4 महीने का प्लान कर रहे हो तो आराम से आपको 1500 से लेके 2500 तक पाउंड्स जो हैं वो आपके अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे। बट ये जो अमाउंट मैं बता रहा हूँ ये ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है, प्रोफाइल टू प्रोफाइल एप्लीकेशन अलग अलग सबकी होती हैं। क्या पता आपका बैकग्राउंड कैसा है, तो उस हिसाब से भी ये चीज़ें चेक होती हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में जो मैं बात करूँ, डॉक्यूमेंट्स तो देखो कुछ ऐसा अपडेट नहीं दिया है, लेकिन आपका फंड्स का उन्होंने बताया है कि अभी जो फंड्स हैं वो इतने तो होने चाहिए। और आपको अगर अपना एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग बनाना है वीज़ा में, यूके वीज़ा अगर आप ले रहे हो, खासकर टूरिस्ट विजिटर वीज़ा, तो अगर आपका स्पेसिफिक यहाँ पे कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली है, तो उनसे रिक्वेस्ट करो कि अगर वो आपको लेटर दे दें लिख के यहाँ पे, तो वो आपको बहुत काम आएगा। तो ये एक इसमें भी विजिटर वीज़ा में भी बड़ी अच्छी अपडेट है।
तो गाइस वीज़ा फीस जो है वो बढ़ती जा रही है। आपको पता ही है कि यूके ने रिसेंटली अभी आई थिंक 2-3 महीने हुए होंगे जो इन्होंने अपडेट दी थी कि वीज़ा की फ़ीस जो है बढ़ चुकी हैं अप्रैल से, और अभी देखो मई चल रहा है और मतलब इतना ज़्यादा प्राइस में चेंजेस हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि यूके गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है इमिग्रेशन को लेके। इनका मेन जो ये पार्टी है यहाँ पे, उनका मेन मुद्दा है जो वो इमिग्रेशन है। तो गाइज अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप पूरा अपना बजट जो है, पूरा अपना जो फ्यूचर का प्लान है, आपने जो भी प्लान किया है, प्लान ए प्लान बी दोनों लेके चलना साथ में। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप जो सोच के आते हो वैसा ही हो, कुछ अलग चीज़ें भी हो सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसलिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने के लिए अगर आपके पास दूसरा प्लान है तो वो बहुत काम आएगा। बाकी मेरे को यही आपको इस वीडियो में आपको अपडेट देना था, क्योंकि क्या है कि यार अभी देखो इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहा है, लेकिन पता नहीं आगे चल के क्या होगा आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में। तो आप अगर आप प्लान कर रहे हैं यूके आने का सितंबर इनटेक में 2025 का, तो मेक श्योर करना कि आपके पास प्लान ए प्लान बी दोनों हो, क्योंकि अगर आपके पास वो नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हो। चेंजेस जो रूल्स जो चेंजेस हो रहे हैं वो होते ही रहेंगे। और लेकिन जो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कौन कौन से ऐसे वाइट पेपर जो इन्होंने चेंजेस किए हैं वो कौन कौन से, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखना। वो मैं मेंशन भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वो वीडियो डाल दूंगा मैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो अभी आने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि ये अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, ये अभी तक लागू नहीं हुए, ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो उस चीज़ की टेंशन मत लेना, ये चीज़ें हो सकती हैं लेकिन अभी हुई नहीं है। तो मेक श्योर ये करना गाइस कि अच्छे से वीडियो को देखना, समझना। और बाकी ये जो फीस से रिलेटेड कोई भी आपको कंसर्न होता है तो आप यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पे स्पेशली दिखाया होता है कि मनी रिक्वायरमेंट कितनी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी मनी की, पैसे की, तो आप वो वहाँ जाके भी चेक कर सकते हो। बाकी चलो अब मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। प्लीज़ लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ मैं इन्फॉर्मेटिव। और अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू फ्रॉम यूके। बाय बाय।